अगर आप अपने 20s में हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जो चीज आपको आज 10,000 में मिलती है, आने वाले 10 सालों में उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे मेजर चीज आती है कि आप टाइम के साथ अपने पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ाते हो। तो आपको सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा कोई भी स्कीम नहीं बताने वाला जिससे आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ना मैं आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस और ना ही क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करना है ये बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको कई सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर बिगिनर्स जो अपनी फाइनेंस जर्नी शुरू कर रहे हैं या आने वाले सालों के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं। आप अगर देखोगे तो फाइनेंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसी वजह से इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और इसके चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो, क्योंकि बाकी चाहे आपको कुछ ना भी पता हो लेकिन आपको फाइनेंस मैनेज करना आना ही चाहिए। और ये सारी चीजें हमें स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती। और ऐसा तो कभी मत सोचना कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं इन्वेस्ट कहां से करूं। लाइफ में कभी ना कभी आपके पास पैसे तो आने ही वाले हैं। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि मैं ये पैसा इन्वेस्ट कहां पे करूं। और मेरे हिसाब से 20s आपके लाइफ का बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, क्योंकि आप चाहे एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग सैलरी पे हो या फिर एज अ स्टूडेंट पॉकेट मनी पे हो, आपके ऊपर कोई भी और किसी भी टाइप की टैक्स लायबिलिटीज नहीं होती, विच मींस आपके पास पूरा पोटेंशियल है टू इन्वेस्ट द मनी विच यू हैव इन योर हैंड। एग्जांपल के लिए मान लो कि आप महीने के सिर्फ 2,000 रुपए कमाते हो। अब आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अगर आप 20s की एज में हर महीना सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट करते हो और मान लेते कि आपको इंटरेस्ट रेट 10% मिल रहा है उस अमाउंट पे, तो 40 साल बाद जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब आपके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट होगी, और वो भी सिर्फ महीने के 2,000 इन्वेस्ट करके। तो जितना जल्दी आप लाइफ में इन फाइनेंस के फंडों को समझोगे उतने ही जल्दी आप लाइफ में पैसे से पैसे बनाना सीख जाओगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 20s की एज में इन लोन्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको आज बताने वाला हूं उनको अगर आप सही से यूज करोगे तो आपको बस आने वाले 3 सालों में उसका 16 गुना रिटर्न मिलेगा, उसी पैसे का जो आप लोन लेके EMI में लगाने वाले हो। एंड लेट मी क्लियर अ पॉइंट कि एजुकेशन लोन आप ले सकते हो, बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो आपको हाई रिटर्न्स लाके देता है। बट घर और गाड़ी जैसी लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि उनके रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना के बराबर होते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं 17 साल की उम्र से ऑलरेडी छोटे मोटे जॉब करके पैसे कमा रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मुझे 23 साल की उम्र के बाद पता चला। मेरे लाइफ के ऑलमोस्ट 6 साल की अर्निंग वेस्ट हो गई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जितना जल्दी इस चीज की इंपॉर्टेंस समझे उतना मैं समझा पाऊँ। पैसा सिर्फ कमाते रहोगे और इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा व्हेन यू विल अगेन बिकम अ पुअर पर्सन। ये चीज मुझे सीखने मिली कुकू FM की टॉप ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड में। देखा जाए तो स्कूल्स में हमें ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए जो हम लोग आज की डेट पे यूज भी नहीं करते, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। बट आप शॉक हो जाओगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एक भी सब्जेक्ट नहीं था। इसी वजह से एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी घिस के भी मिडिल क्लास ही रहता है। मैं अकेला इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ। मेरी वीडियोस देखने वाले हर एक इंसान को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना। इसी वजह से आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड ये ऑडियो बुक स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ, और सच कह रहा हूँ जो वैल्यू ये आपके लाइफ में ऐड करता है उसे आप पैसे से तोल नहीं सकते। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज मिल जाएंगे, जिन्हें सुन के आप डेली खुद को ग्रो कर सकते हो इन जस्ट 99 रुपीज एवरी मंथ। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT70 यूज करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 70% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 29 रुपीज में फॉर द फर्स्ट मंथ। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है एंड आई नो ये अमाउंट सबके लिए एक्सेसिबल है, तो बहाना बिल्कुल मत बनाना और अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके कुकू FM को डाउनलोड करना। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट। तो सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, हमें कितना खर्चा करना चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बजटिंग का एक गोल्डन रूल होता है 50-30-20। आपको आपकी सैलरी का 50% नीड्स पे, यानी कुछ ऐसे खर्चे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते और जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जैसे रेंट, EMI, यूटिलिटी बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ग्रोसरीज पे स्पेंड करने चाहिए। 30% आपके वांट्स पे, यानी जैसे कभी आप बाहर घूमने जाते हो या फिर रेस्टोरेंट का बिल हो गया या फिर कोई मूवी का टिकट। एंड लास्टली मिनिमम 20% आपको सेव और इन्वेस्ट करना है। ये आपके इमरजेंसी फंड, यानी कभी हॉस्पिटल जाने की बारी हो या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर आपका कोई फ्यूचर गोल हो जैसे बिजनेस सेटअप करना हो या फिर आपका रिटायरमेंट प्लान। ये 20% की सेविंग और इन्वेस्टिंग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए मान लो कि आप महीने में 30,000 रुपए कमाते हो, इसमें से 15,000 रुपए जाने चाहिए आपके नीड्स की तरफ, 9,000 जाने चाहिए आपके वांट्स की तरफ, और रिमेनिंग 6,000 रुपीज होना चाहिए आपका उस मंथ का सेविंग। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मिनिमम 20% है, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप अपने 20s में हो तो जितना ज्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो। अब कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप 50-30-20 रूल को ना फॉलो करके पहले ही आपको एक फिक्स्ड अमाउंट अपने सेविंग्स में एलोकेट कर देनी है और नीड्स और वांट्स बाकी बची हुई अमाउंट में स्प्लिट कर देने हैं। दिस इज अ लॉट बेटर अप्रोच, क्योंकि आपका सेविंग का पार्ट एक सेट अमाउंट की तरह हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा एंड देन आप अपने खर्चे बिना कोई स्ट्रेस लिए बेझिझक कर सकते हो। अब आपको कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा सेव और इन्वेस्ट करना है ये तो पता चल गया। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज आपको किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट रेशियो को तो आपने फिक्स कर लिया अपनी सैलरी और पॉकेट मनी के हिसाब से, लेकिन अगर आपके पैसे सिर्फ बैंक में
पड़े हुए हैं तो इस बात को ध्यान से सुनना। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 5 to 7% ईयरली, यानी अगर आज कोई चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है तो अगले साल आपको 107 रुपए में मिलेगी। और बैंक आपको देती है 2 से 3% रिटर्न, तो आपके 100 रुपए की वैल्यू नेक्स्ट ईयर सिर्फ 103 रुपए हो गई। तो यहाँ पे आप हर साल 2 से 3% के घाटे में चल रहे हो। 100 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आप इमेजिन करो हजारों और लाखों के हिसाब से ये वैल्यू कितनी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मार्केट में आपको इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे जो आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स लाके दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर एफडी हो गया, स्टॉक मार्केट हुआ, रियल एस्टेट हुआ या फिर म्यूचुअल फंड्स। आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ये जानने के लिए आपको आपकी रिस्क एपेटाइट समझनी पड़ेगी। तो रिस्क एपेटाइट या फिर रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, इसे मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आप कितने रिस्क ले सकते हो उसे रिस्क एपेटाइट कहा जाता है। आप अपने पैसों के साथ कितने परसेंटेज तक लॉस सहन करने की पोटेंशियल रखते हो, क्योंकि फाइनेंस का मार्केट आए दिन ऊपर नीचे होते ही रहता है। इसमें जितनी ज्यादा बड़ी आप रिस्क लोगे हो सकता है आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हो या फिर उतना ही ज्यादा लॉस सहना पड़े। अगर आपका रिस्क फैक्टर कम है तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए, और अगर आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो आपके लिए और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आपकी रिस्क एबिलिटी को कैसे समझे। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने 20s में हो और अगर आपके पास कोई स्टेबल जॉब है या फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो हो सकता है आपके पेरेंट्स के मुकाबले आपका रिस्क लेने का फैक्टर ज्यादा हो। आपके पेरेंट्स के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें स्टूडेंट्स का एजुकेशन देखना पड़ता है, और तो और उन्हें साइड बाय साइड अपने रिटायरमेंट का प्लान भी बनाना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को नेचुरली कम कर देते हैं। तो आपकी अभी की फाइनेंशियल स्टेट क्या है और आपकी एज क्या है उसके हिसाब से आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर डिसाइड होगा। और इसके लिए अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे ऑनलाइन असेसमेंट्स भी मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। नाउ मूविंग ऑन टू सेगमेंट नंबर 3, आपको आपकी रिस्क एपेटाइट तो पता चल गई। आप समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो मैं आपके सामने सीधे कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रखूंगा और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि उसमें रिस्क लेवल कितना ज्यादा है और कितना कम, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका रिस्क लेवल कम है और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए ये 3 ऑप्शंस है। नंबर 1, फिक्स डिपॉजिट। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप देखोगे तो आपको पता चली गया होगा कि पेरेंट्स हमेशा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहां पे बैंक आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट देता है एक सर्टेन अमाउंट पे। आप जितने साल की चाहो उतने की एफडी बना सकते हो किसी भी बैंक में, और एफडी मैच्योर होने पे वो फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है। इसी के साथ आपको मिलती है कैश लिक्विडिटी, यानी आप जब चाहो तब आपकी अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हो। कभी आपने डिसाइड किया फैमिली में कोई चीज लेनी है या फिर कभी किसी का मेडिकल एक्सपेंस है, आप इजीली अपने एफडी को ब्रेक करके उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। अब हर अच्छी चीज के साथ उसकी कोई बुरी साइड भी होती है। उसी तरह एफडी काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन उसके इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा लो होते हैं। एफडी के रिटर्न्स ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6% होते हैं, जो रफली इक्वल है इन्फ्लेशन रेट के अराउंड। तो यहाँ पे आपका पैसा वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू मेंटेन तो कर रहा है, लेकिन आपका पैसा बढ़ नहीं रहा। और यही चीज हमें लेके आती है हमारी इन्वेस्टमेंट नंबर 2 पे, जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट विद हाई रिटर्न चाहिए तो यू शुड गो विद गोल्ड। अब मैं यहाँ पे फिजिकल गोल्ड जो आप शॉप से खरीदते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए हैं। यू कैन कंसिडर देम एज एन ऑल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड। ये आपको गोल्ड की ऑनगोइंग प्राइस के हिसाब से रिटर्न्स देते हैं। और अगर आप पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल का गोल्ड रेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको ऑलमोस्ट अराउंड 10% रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में आगे बात करने ही वाला हूँ, लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड्स एक सेफर ऑप्शन हो सकता है जिसके बारे में आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। ये आपको अराउंड 8 to 9% रिटर्न्स लाके देगा। अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जिन्हें बड़े बड़े सपने देखना पसंद है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग जिनका रिस्क टेकिंग फैक्टर हाई है। इनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो मार्केट एनालिसिस करके आपके पैसे स्टॉक्स या फिर बॉन्ड जैसी अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है या फिर अगर आपके पास मार्केट एनालिसिस करने का टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स इज अ रियली गुड ऑप्शन टू गो विद। ये फंड्स प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और आपके पैसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो मान लो अगर आपको एक एसेट में लॉस भी हुआ तो बाकी सारी एसेट्स उसे रिकवर कर देती है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हो। वैसे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स में भी 2 से 3 टाइप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कई सालों से परफॉर्म कर रही है, जैसे HDFC, टाटा, रिलायंस। इन सारी कंपनीज में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कम होता है। वहीं पे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप, मिड लेवल कंपनीज होती है जिसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है। सो मेरा सजेशन तो हमेशा से ये रहेगा कि बिगिनर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो यही थे कुछ ऐसे एसेट्स जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपकी फाइनेंस की जर्नी में और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जहां से आप पैसे को सेव कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे टैक्स सेविंग फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, बिटकॉइंस, इंश्योरेंस, लोन, रियल एस्टेट। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुको FM पे जाके रिच डैड पुअर डैड ये ऑडियो बुक जरूर सुनना, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट के मार्केट में उतरोगे उतना ही जल्दी आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। और आपको पैसे से पैसा कैसे बनाना है ये जानने मिलेगा रिच डैड पुअर डैड इस ऑडियो बुक में। और याद रखना कुको FM पे जाके VK
KYT70 कोड यूज करना मत भूलना। इससे आपको 70% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। कुको FM की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।